नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्थापत्य कला के विषय में, प्राचीन से लेके आधुनिक तक, उत्तर प्रदेश के विशेष के संबंध में। तो चलो चर्चा करते हैं। यदि बात की जाए स्थापत्य का अर्थ क्या है? स्थापत्य 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 का अर्थ है बिल्डिंग। अब फिर आगे कला। तो कला का अर्थ होगा बनाने का तरीका या नियम। तो इससे हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग बनाने का नियम या तरीका क्या था प्राचीन समय में या आज के समय में। तो देखते हैं, प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। यदि बात की जाए मौर्य वंश की बात की जाए तो वाराणसी के सिंह स्तंभ वाराणसी का सिंह स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या कोई नहीं? तो ये अशोक ने बनवाया था। अशोक वाराणसी में, ये सारनाथ वाराणसी के सारनाथ में है। सारनाथ वहां का स्थान है, सारनाथ वाराणसी का। वहीं पे स्तंभ लगा, तो उसमें शेर बने हैं, जो भारत का राजकीय चिन्ह भी बना है। ये 1949 में इसे राजकीय चिन्ह स्वीकारा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अहरौरा नामक स्तंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये अशोक ने यह भी बनवाया था, ये मिर्जापुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापत्य के अधिकतम उदाहरण उत्तर प्रदेश के किस वंश से संबंधित? यदि बात की जाए प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक तक बात की जाए तो ये मौर्य वंश से संबंधित ज्यादा स्थापत्य मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बात की जाए अब गुप्त काल, मौर्य वंश के बाद गुप्त काल आता है। यदि बात की जाए तो मंदिर, उत्तर प्रदेश में मंदिर की शुरुआत गुप्त काल में ही होती है। मंदिर बनाने की शुरुआत गुप्त काल में ही शुरू होती है। गुप्त काल में पहले मंदिर ऐसे बनते थे, ऐसे ही कोई चबूतरा बना दिया गया, बस उसी पे जो भी हो उसी पे सब कुछ होता था। तो ये चीज शुरुआत गुप्त काल में होती है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मंदिर निर्माण का विकास किस काल में शुरू हुआ? तो ये गुप्त काल में। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला मंदिर जो गुप्त काल में बनवाया, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जिले में है? यदि बात कीजिए पहला मंदिर, उत्तर प्रदेश का पहला मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये देवगढ़ में है, उसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। तो ये है ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न इसलिए बताया हमने क्योंकि पहला मंदिर है, बहुत बार पूछा गया इसलिए। अच्छा, जो लोग देखते हैं कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर लिया करें। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ईंटों से बना भीतरी मंदिर किस जिले में है? इलाहाबाद, ललितपुर, कानपुर या हरदोई? तो ये उत्तर प्रदेश उसी समय गुप्त काल में ही बना है। ईंटों से बनाया गया पहला मंदिर है, ईंटों से। क्योंकि इसीलिए पूछते हैं, ये पहले कुछ ना कुछ विशेषता होगी किसी मंदिर में, यदि कोई विशेषता होगी उसी लिए पूछा जाएगा, या किसी चीज में विशेषता होगी वो तभी पूछा जाता है, या अन्य नहीं पूछे जाते। तो ये ईंटों से बना पहला पत्थर है, ईंटों से बना पहला मंदिर जो कानपुर में है। अच्छा, एक और है, ये भीतरी गांव मंदिर है, एक भीतरी मंदिर है। भीतरी मंदिर जो है वो गाजीपुर में है। भीतरी मंदिर
गाजीपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। बात की मध्यकाल की, मध्यकाल स्थापत्य कला या मध्यकाल में बिल्डिंग कैसी क्या होती थी। तो उस समय पे अटाला मस्जिदें बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम मुस्लिम शासक थे, इसलिए मस्जिद ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो अटाला मस्जिद राज्य के किस जिले में है। जौनपुर, ललितपुर, कानपुर या हरदोई। तो ये जौनपुर है, जौनपुर में अटाला मस्जिद। अच्छा, झंझरी मस्जिद को यदि बात की जाए, झंझरी मस्जिद को बनवाने वाला शासक कौन था। इब्राहिम शाह सरकी, महमूद सरकी या बेवी राजे या मुनीन खां। तो इसको बनवाया था इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। सरकी उस समय जौनपुर में सरकी साम्राज्य था या सरकी शासक थे उस समय पे। तो इब्राहिम शाह सरकी अपने जौनपुर के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के क्षेत्र में ये सरकी शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल दरवाजा मस्जिद किसने बनवाई थी। ये पूछा जाता है क्योंकि ये बीवी राजे ने बनवाई थी। ये महमूद सरकी, या बात की जाए इब्राहिम सरकी का लड़का है महमूद सरकी, और महमूद सरकी की औरत है बेबी राजे, इसने बनवाई थी। ये अब बात की जाए मुगल काल की। इसके बाद मुगल काल, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद जो आज अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। राम मंदिर आज फिर राम मंदिर ही बनेगा, राम मंदिर ही बन रहा है। तो पहले इसे शासन तो बाबर का था, लेकिन मीर बाकी ने बनवाई थी। मीर बाकी ने यह मंदिर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। हालांकि उस समय शासक बाबर था, लेकिन बनवाई थी मीर बाकी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी किला किसके द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी ये बाबर, मीर बाकी, हुमायूं या अकबर। तो ये अकबर ने बनवाई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर सीकरी बाबा फरीद थे तो उनकी याद में बनवाया था या उनके सम्मान में बनवाया था। तो इसमें फतेहपुर सीकरी का किला था। अगर ये कोई व्यक्ति किले या कोई किले का मतलब ना समझता हो तो बताना चाहूँगा। जैसे इस समय कोई मकान बनवाता है तो उसके बाहर बाउंड्री करवा लेता है, तो यही बाउंड्री जो है, अंदर ये मकान है और ये बाहर बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री ही किला होता था और कुछ नहीं होता था। किले का मतलब है बाहर दीवार बनवा ली जाती थी, अंदर चाहे जितने मकान बनवाओ। तो ये हालांकि राजा रजवाड़ों का मामला था, तो ये बहुत बड़ा किलोमीटरों में ये बनवा लेते थे। तो फतेहपुर सीकरी बहुत बड़ा इंतजाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ है। ये आगरा के फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी का किले का डिजाइन किसने बनाया था। डिजाइन ये बहुद्दीन था, एक बहुद्दीन था। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा में अकबर ने किला बनवाया जिसे दो गेट का नाम, एक गेट का नाम है अमर सिंह गेट था, दूसरे गेट का नाम क्या रखा था। आगरा में अकबर ने किला बनवाया। अच्छा, एक किला बनवाया था। किले का मतलब हमने आपको बता दिया, ये किला होगा, एक किला। तो एक किले में दो गेट हैं, इधर से एक इधर से। तो इधर से तो एक गेट का नाम अमर सिंह कर दिया था, अमर सिंह। तो दूसरे गेट का नाम रखा था दिल्ली गेट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली गेट। अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था। शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बाबर। तो ये शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, बात की जाए ताजमहल तो ये देखा जाए तो जैसे हम लोगों में, अपने लोग हिंदू में समाधि होती है, वैसे ही है ये समाधि। ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया था। बहुद्दीन, मानिक लाल, हुमायूं या अहमद लाहौरी। तो ये अहमद लाहौरी ने बनवाया था। अच्छा, बात करें ये 1983 में विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया। 1983 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आगरा तो सभी को पता है, लेकिन ये वाली
समस्या हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आधुनिक काल की बात करें अब। आधुनिक काल में लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और कई चीज़ें हैं। तो उसमें छोटा इमामबाड़ा अली शाह ने और बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया? तो ये आसिफुद्दौला ने बनवाया था। फिरोजाबाद, अच्छा कुछ अब उसके बाद इसमें 2-4 ही हैं, बस यही पूछा जाता है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, सो और कुछ नहीं पूछा जाता है। यदि बात करें कुछ नगर बसाए गए हैं। नगर, उत्तर प्रदेश में कुछ नगर बसाए गए हैं, जैसे फिरोजाबाद, जौनपुर और आगरा। तो फिरोजाबाद और जौनपुर ये फिरोज शाह ने बसवाया था, और आगरा शहर सिकंदर लोदी ने। ये 3 ही प्रश्न बनते हैं, एक फिरोजाबाद, एक जौनपुर और एक आगरा। 3 ही प्रश्न बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। अगर बात करें, पीछे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कुछ पूछा जाता है, जैसे ये प्रश्न देखा जाए, अशोक के वो कहाँ गया भैया, कहाँ गया? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो हमने बताया था आपको, ये जैसे मान लीजिए किला है, ये घर की बाउंड्री है, तो घर के बाउंड्री के अंदर बहुत चीजें बनाई जाती थी। जैसे मान ले यहाँ पे बना दिया जोधाबाई महल, क्योंकि अकबर के कई औरतें थी या पत्नियां थी या बेगम थी, कुछ भी कहे जो बस आप समझ सके। और यहाँ पे बीरबल महल, यहाँ दीवाने खास, दीवाने आम। अच्छा, दीवाने खास का मतलब क्या होता था? यहाँ पे जैसे मंत्री लोग, जैसे इस समय राज्यसभा लोकसभा वैसे बैठक होती थी। दीवाने खास, दीवाने आम की बात कीजिए तो इस समय जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कोई दिन चुन रखा है कि इस दिन हम बैठक करेंगे, गरीब जनता की सुनेंगे। तो वैसे ही अकबर भी करता था, यहाँ पे गरीब जनता के लिए जन सुनवाई या कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे बैठक होती थी। उसे ये दीवाने आम कहा जाता था। ये दीवाने आम, दीवाने खास कहते थे उसे, जहाँ पे मंत्री लोग या राजशाही काम के लिए वार्तालाप होती थी। चलो धन्यवाद। अगली बार कोशिश करेंगे संविधान से संबंधित, उत्तर प्रदेश पुलिस के संविधान से संबंधित प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।